हर वैष्णव को भगवान, अच्छा वैष्णव का मतलब ये नहीं है कि तुम राम कृष्ण के उपासक हो तो तुम ही भगवान का व्रत धारण कर सकते हो, ऐसा नहीं है। व्रत कोई भी कर सकता है। शर्त ये है कि जिस दिन व्रत धारण करो उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करो, झूठ मत बोलो। लेकिन तुम्हें तो आदत पड़ी भई है, खासकर हमारे श्री राम। हुआ ऐसा, एकादशी व्रत माता सीता रहती थी। द्वादशी के दिन भगवान की नारायण की पूजा करने के बाद में एक ब्राह्मण को भोजन कराया करती थी। एक दिन हुआ ऐसा, मैया बोली राम जी से, बोले सुनो जी, न जाने तुम कहां से पंडित पकड़ लाओ, हम तो इतनी तन्मयता थे, इतनी निष्ठा थे, भोजन बनावे 56 प्रकार के, और तुम्हारो पंडित आवे 2-4 पूरी खाएगी चलो जाए। राम जी बोले तुम सुनो, हाथी को पालवो और ब्राह्मण को भोजन कराएगो सहज ना है, ऐसे मत क्यों, ब्राह्मण खवाऊ नहीं पाऊंगी तुम। बोले तुम बुलाए के तो लाओ, ऐसा लेके आई जो चकाचक खावे। बोले ठीक है। अगली एकादशी आई, राम जी की सीता मैया बोली, बोले मैंने कहा कही वही बात होनी चाहिए, बोले चिंता ही मत करो। राम जी पहुंच गए समुद्र के पास में, समुद्र जहां था वहां आसपास टहलने गए तो वहां अगस्त मुनि की एक कुटिया थी। अगस्त ऋषि, ये वही अगस्त जी हैं जिन्हें 3 बार में समुद्र पी गए, ये वो अगस्त जी हैं। अगस्त जी से कही महाराज की जय हो। अगस्त जी बोले कहो गुरुदेव प्रभु कैसे आना हुआ। बोले आना क्या, बोले कल हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, समय से ठीक 12 बजे पहुंच जाना। बोले चिंता ही मत करो प्रभु, 11:55 पे वहीं दिखूंगा। हाँ, बोले सुनो भोजन करना चकाचक मारो। बोले आप जैसे के वो तैसे आपकी आज्ञा का पालन होगा। बोले सुनो जब तक सीता जी थक नहीं जाए, जब हाहा न खामे तब तक बंद नहीं करना भोजन। बोले बिल्कुल चकाचक चले वो नॉन स्टॉप। अब हुआ ऐसा, द्वादशी आई, पूजा वूजा करके मैया सुंदर भोग बना के लाई। अगस्त ऋषि ठीक 12 बजे द्वादशी के दिन बैठे, भोजन हुए। हाँ, मैया चकाचक 56 प्रकार के भोग। एक बार आटा खत्म हो गया, फिर से माना गया। बोले देखो ये है ब्राह्मण। दोबारा फिर से आटा लगाया, पर वो भी खत्म। मैया बोली अब तो ज्यादा खा रहे हो पंडित, कोई बात ना है। दोबारा सब्जी झोंकी, फिर से सबरे काम करे, फिर से। अब मैया थक गई। अच्छा दिन निकल गया, रात्रि भी हो गई, दूसरा दिन हो गया, सुबह हुआ। मैया बोली ऐसे या पंडित ने पार ना पाई जाएगी, काम को सहारा लेना चाहिए। सो गणेश जी का आह्वान किया। बोले गणेश जी अपनी दोनों धर्म पत्नियों को लेके आओ। तो गणेश जी आ गए, रिद्धि सिद्धि पत्नी आ गई। पत्नियों से कहा जल्दी की 3 दिन है गए। गणेश जी आए, रिद्धि सिद्धि। मैया बोली सुनो जल्दी जल्दी आटो लगाओ, एक जनी आटो लगाओ, एक जनी पूड़ी बेलो, एक जनी, और गणेश जी तुम जल्दी जल्दी पूड़ी निकालो कढ़ाई में तो। और सीता मैया लग गई परोस में। लिखा है धीरे धीरे भंडारे में से आटा वाटा सब खत्म, सब्जी वब्जी सब खत्म। मैया बोली ऐसा पंडित लाएंगे जो लोग हैं, हटवे कोई नाम ना ले रहा। अच्छा मैया गई रोते रोते राम जी के पास। बोले सुनो जी दूसरी एकादशी आए हुए कुएं भी तो यही ना टूटी, दूसरी एकादशी आने वाली है, अभी यही नहीं हुई पूरी, तो दूसरी कैसे करूंगी। बोले करूं क्या, कुछ तो बताओ। राम जी ने तुलसी दे दी, एक पत्ता तोड़ के दिया, बोले इसको परोस देना। वो जैसे ही पत्ता खाया डकार आ गई बाबा को। पर मैया बस बस ना बाबा और ले लेते, ना मैया है वो पानी और दे दे। अब देखो जो 8-10 दिन तक जो नेम खावे दनादन बाबू पानी नहीं काटते तो काम चलेगा ना। मैया बोली बाबा अब तुम पधारो, हमने पानी पिया दो, तुमने पी लो। राम जी के इशारे से कहते ही कुछ चिंता ही मत करो, द्वापर में तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा, और एक बार तुम समाधि लगाओगे तो सीधे द्वापर में ही खुलेगी।
हाँ, आज हुआ ऐसा, वही अगस्त जी त्रेता में समाधि लगाई, द्वापर में खुली कब? बोल जब बरसात हुई। ठाकुर जी ने अपने उंगली में जो धारण किया था गिरिराज पर्वत को, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ताकि पूरा जल एक जगह से निकले, और बाबा ने एक जगह ओक लगाई और पूरा जल पी गए। परीक्षित जी बोले गुरु जी समझ में आ गई, जल कहाँ गया? बोले अगस्त जी पी गए, इसलिए एक बूंद भी जल धरती पर नहीं गिरा। लिखा है जब नहीं आया, इंद्र जब घबरा गया, इंद्र ने सोचा ऐसा तो नहीं मैंने भगवान से विरोध कर लिया है? इंद्र स्वयं आया है, ऐरावत को ब्रज क्षेत्र के बाहर खड़ा करके अपने खड़ाऊ आदि को उतार करके बाहर नंगे पैर आया और आकर के स्वयं गोविंद के चरणों में लेट करके क्षमा याचना कर रहा है, माफी मांग रहा है भगवान से। और क्या कह रहा है मालूम है? हे प्रभु, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम। हे प्रभु, हे गोविंद, मैं आपकी इस माया को समझ नहीं सका, आपकी इस माया ने मुझे समझने से विमुख कर दिया, मैं आपकी इस लीला को नहीं समझ सका, इसलिए मुझसे भूल हो गई। क्या हो गई? मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करिए। भगवान शांत करे, भगवान नहीं बोले कुछ भी। फिर क्या हुआ? फिर दूसरे श्लोक में फिर से कह रहा है, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीश दुरत्ययः काल उपात्तदण्ड हिताय स्वेच्छा तनुभिस्वमीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। हे जगदीश, हे कमल नयन, हे प्रभु, हे गोविंद, आप मेरे पिता हैं। अच्छा, पिता क्यों कहा? पिता ज्यादा देर तक अपने पुत्र पर क्रोध कर नहीं सकता। और ये देखो, कल हमारे बाबूजी हैं, सबसे बड़े भैया जो हमारे परीक्षित जी, उनके सबसे बड़े भैया से दूसरे नंबर के जो हैं, उन्होंने कल एक बात मुझसे कही थी, वहां बैठ करके घर में बैठे थे हम लोग, तब बताई थी उन्होंने। बोले पिता और गुरु, इन दो का ऐसा क्रोध होता है कि ज्यादा देर तक नहीं क्रोध करते, थोड़ा सा क्रोध करते, केवल समझाने भर के लिए, ज्यादा देर नहीं करते। क्योंकि पिताजी और गुरुजी ज्यादा क्रोध करेंगे तो हो सकता है बच्चा या कोई शिष्य डर के मारे मरी जाए या कहीं भाग जाए। इसलिए पिता और गुरु अपने बच्चे पर क्रोध नहीं करते, क्योंकि एक तो चक्कर क्या ना, डीएनए एक होता है ना, तो एक उंगली कट जाए तो दूसरी में दर्द वैसे ही होता है। भैया आराम से पकड़िए डॉक्टर, है होता है कि नहीं? इसीलिए आज भगवान से वो जो इंद्र है कह रहा है, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीषु, आप मेरे पिता हैं, जगत पिता आप हैं, जगत के गुरु आप हैं प्रभु, इसलिए मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में हूं। और ऐसे नहीं, हिताय स्वेच्छा तनुभिस्वमीहसे, आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी मन में आपकी कामना लगी हो, वो दंड मुझे दे दीजिए। उपात्त दंड, आप दंड दे सकते हो, क्योंकि मैंने आपके भक्तों का और आपका नुकसान किया। क्या नुकसान किया? आपके भक्तों पर कष्ट दिलाया, बरसात करा के, ये मैंने आपको दुख दिया। भगवान बोले नहीं नहीं, तुमने मुझे दुख नहीं दिया, तूने तो जो ब्रजवासी मेरे कभी दर्शन नहीं कर पाए थे, उन्होंने एक जगह ला करके कम से कम दर्शन तो करा दिए। तूने गलत नहीं किया, अच्छा ही किया। परंतु सुन, हे इंद्र, मुझे कोई दुख दे ये मैं सहन कर सकता
सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को कोई दुख दे ये मैं सहन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं संत उपवास। हाँ जी, जय जंद पहले भजन है। और मैं संतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। हाँ मैं संतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। भगत मेरे मुकुटमणि, संत मेरे मुकुटमणि। भक्त मेरे मुकुटमणि, संत मेरे मुकुटमणि। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भगतन को हमारे पग धरे बहादुरों में हाथ। भक्त हमारे पग धरे बहादुरों में हाथ। सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ू साथ। सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ू साथ। भक्त मेरे मुकुटमणि, संत मेरे मुकुटमणि। मैं भगतन को हमारे सुन अर्जुन फिर से। हम भक्तन के भक्त हमारे सुन अर्जुन फिर से। सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ू साथ। भगत मेरे मुकुटमणि, संत मेरे मुकुटमणि। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। संत मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि। आज भगवान बार बार ये अर्जुन को समझा, इंद्र को समझाते। इंद्र कोई मुझे कष्ट दे मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को कोई कष्ट दे दुख दे ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए सुनो, तुम अब इंद्रासन के लिए चले जाओ, अपने लोक के लिए चले जाओ। आज ऐसा आशीर्वाद दिया गोविंद ने। आशीर्वाद देने के बाद में अगली कथा बड़ी सुंदर है, लेकिन ध्यान देना, आप लोग ऐसे बैठ जाते हो आकर के, न तो ताली न कुछ। एक कथा याद आ रही है, सुनाओ।
देखो ऐसा हुआ, एक बार एक काशी से पढ़ करके विद्वान पंडित जी आ रहे थे। कहां से पढ़ के आए? ध्यान से सुनियो आप हैं? काशी से पढ़ के आए बड़े विद्वान पंडित जी ट्रेन में आ रहे थे। एकादशी व्रत था, सो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी। उन्होंने सोचा बोले कुछ फल खा लिए जाए, कुछ फलाहार कर लिया जाए। सो उतर गए। फल वाले के पास गए, बोले भैया थोड़े फल दे दो। अच्छा, फल उसने तोल दिए। फल के बदले पैसा देने के लिए जैसे जेब में हाथ डाला, जेब कट। अब जैसे ही पंडित जी ने जेब में हाथ डाला, जेब कट गई। अच्छा, जेब में पैसे भी रखे थे और टिकट को भी ले गया। अच्छा सुनो, जेब भी उन्हीं की कटती है जो राम राम करते हैं। क्या करते हैं लोग? राम राम करने में लगे जाते हैं, वो जेब साफ कर ले जाते हैं। अच्छा, जेब कतना ज्यादातर तुमको तीर्थ यात्राओं पर ही मिलेंगे। गंगा जी चले जाओ, कहीं भी अच्छी जगह चले जाओ, वहीं ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, जो राम नाम करते हैं ना, उनके पूर्वज ऊपर से देखते हैं, वो क्या सोचते हैं? बोले देखो हमारे कुल में ऐसे हुए, राम राम कर रहे हैं, गंगा जी नहा रहे हैं, हर हर गंगे हर हर। अच्छा, वहीं घूमते जेब कटे। बोले तुम हर हर गंगे करो, हम तुम कर देंगे नंगे। तुम गंगा जी में डुबकी लगाओ, बस तो लेके हम जाए। अच्छा, वहां ऊपर से जेब कतरों के भी पूर्वज देखते हैं। बोले देखो हाय, हमारे कुल में ये पैदा हुआ। अरे कम से कम तुम जेब काटनी है तो कम से कम तीर्थ यात्राओं को तो छोड़ दो। गंगा जी का तो छोड़ दो, कहीं और कहीं झांसी और ग्वालियर कहीं चले जाओ। लेकिन वहाँ आजकल तो सरकार ने सुविधा कर रखी है, हर जगह लिख दिया है जेब कतरों से सावधान, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब पंडित जी की जेब कटी, वो टिकट भी ले गया। पंडित जी बोले भैया धरो तुम अपने फलों को। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले हमारी वो जेब ही काट ले गया, हम तो राम राम रमे करते रह गए और हमारी ही जेब ही साफ कर दी। बोले काम करो जेब में। अरे बोले भैया टिकट, अब पैसा ले जाता कोई बात नहीं, टिकट तो छोड़ देता, टिकट भी ले गया। अब जाए तो जाए कैसे? टिकट में जाए, बिना टिकट के जाएंगे तो कोई टीसी पकड़ेगा तो और ज्यादा झंझट। अच्छा, फल वाला बोला कोई बात नहीं, तुम पूरे फल न लेकर के थोड़े बहुत फल ले लो। 2-4 फल बेचारे ने दे दिए। पंडित जी ने खाए, थोड़ा जान में जान आई। पंडित जी ने सोचा बोले आसपास कोई गांव हो तो वहां जाएं, कोई 1-2 दिन रुके, कथा वार्ता हो तो उससे थोड़े पैसे आवे तब घर जाएं। हुआ ऐसा, पंडित जी टहलते हुए देखा कि जैसे तुम्हारे यहाँ नीम खेरिया गाँव है ना, सुखोबाद स्टेशन से पास में ही पड़ता है। उन्होंने सोचा बोले नीम खेरिया गाँव दिखाई दे रहा है, इसी में चलो। तो पंडित जी आ गए। ऐसे ही किसी गांव में पंडित जी पहुंचे, जाकर के कहाँ गए? बोले उस गांव में जो पंडित जी रहते थे वो पंडित जी के पास गए। पंडित जी से राम राम कही। गांव वाले पंडित जी से बोले पंडित जी राम राम, हम बनारस से आए हैं महाराज। अच्छा, गांव वाले पंडित जी ने कोई भाव नहीं दिया, कुछ पूछा नहीं, राजी खुशी नहीं पूछी। ऐसे देख के बोले आए हो तुम लंदन से, हम क्या करें? बनारस से आए। कहाँ आए? भागो यहाँ पे। बनारस वाले पंडित जी बोले देखो कितनी बेड़ी बेइज्जती हुई, आते आते न पानी पूछा, न नाश्ता, न कुछ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो अपनी जाति का अपने कोई नहीं पूछेगा तो दूसरा अपन पूछेगा। अरे हमारी राम राम तो ले लो। अब जब राम राम ली तो राम राम करने के बाद में हुआ क्या? बोले पंडित जी बोले सुनो, हम भागवत करते हैं, भागवत करा लीजिए। भागवत बड़ा अच्छा काम है, बड़ा पुण्य का काम है, भागवत कराओ।
आज तो दूल्हा वूल्हा बनाए आ रहे हैं। आज ठाकुर जी को जन्म है, वो है ना, ठाकुर जी को ब्याह हुआ वो आज भी आज हुआ ऐसा। बोले पंडित जी बोले सुनो भागवत कथा बड़ी सुंदर है, आप कराओगे? बोले सुनो हमारे यहाँ का जो पटेल है ना, जो प्रधान है, वो ऐसे फालतू काम नहीं कराता। और क्या होती है भागवत? हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। क्या होती है भागवत? ये कोई तंत्र मंत्र होता है? क्या होता है? बोले ना तंत्र मंत्र नहीं होता। बड़ा ही सुंदर ये भागवत कथा है, एक बार करा के तो देखो। अच्छा ठीक है बैठो। वो बनारस वाले पंडित जी बैठ गए और वो जो थे गांव वाले पंडित जी वो अपने पटेल के पास गए। पटेल किसको कहते हैं? प्रधान, गांव का जो प्रधान होता है। बोले पटेल जी उस समय पटेल साहब क्या कर रहे थे मालूम है? पंचायत कर रहे थे। 10-20 आदमी उनके पास थे और पंचायत में बीच में जाके रोक दिया, टोक दिया। पंडित जी बोले पंडित जी बनारस से कोई पंडित जी आए हैं, बड़े विद्वान लगते हैं और ये कह रहे हैं कि वो भागवत कथा कैसा ऐसा कुछ बता रहे थे कि करते करा ली जाए। पटेल बोला भगाओ वहां से। कौन, क्या होती है भागवत? हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। क्या होती है, कैसे होती है भागवत? अच्छा सुनो, वही प्रधान के नाती पोता आ गए। बोले हम तो भागवत देखेंगे। अच्छा भागवत सुनी जाती है कि देखी जाती है? भागवत सुनी जाती है कि नहीं? उन्होंने समझा कि कोई जादू टोटा वाला होगा। बोले ऐसे कोई फूकना मुख से निकालता होगा। अच्छा ठीक है। बच्चों को डांटते हुए कहा अरे रुको, जाओ जल्दी वो पंडित को बुला के लाओ। क्या है भागवत दिखा? अच्छा पटेल ने समझा कोई वही होगा जादू टोना करने वाला। अब साहब हुआ ऐसा, पंडित जी गए। पंडित जी ने बनारस वाले पंडित जी से कहा है पंडित जी चलो जल्दी। बोले कहाँ? बोले जल्दी तुम अपनी भागवत लेके चलो, दिखाओ तुम्हारी भागवत कैसी है। अरे बोले महाराज स्नान व्यान तो करने दो, पूजा पाठ करने दो, आराम से कथा शुरू होगी शाम को। बोले नहीं यहाँ कोई स्नान नहीं होता, जल्दी चलो। पंडित जी ने सोचा पूरे मूर्ख ही बैठे हैं क्या, कोई सुनता ही नहीं। हम कह रहे स्नान करने, वो स्नान ही नहीं होने दे रहे। कोई बात नहीं, अपवित्र हुआ कर लेंगे, शुद्ध सब शुद्ध हो जाएगा। अब देखो पंडित जी गए। अच्छा पटेल साहब जो थे ना वो एक शिला पे बैठ गए थे, पटिया पे, शिला पे। वहां से पटेल साहब तो भोजन करने के लिए घर चले गए और पंडित जी आकर के उसी शिला पे बैठ गए। ध्यान से सुनना तुम लोग, ध्यान से नहीं सुन रहे। अब हुआ क्या? बोले पंडित जी तो अपनी पोथी पत्रा खोल के बैठ गए कथा करने के लिए। अब पंडित जी श्लोक बोले, उसका अर्थ करें और लोग बाग ऐसे बैठ गए, टकटकी लगा के। लोगों को ये लग रहा है बोले इसमें से कुछ निकलेगा, अब इसमें से कुछ निकलेगा। दूर बैठ गए सब लोग। तब तक क्या हुआ? बोले रोटी खा करके भोजन करके वो पटेल साहब आ गए। अच्छा भोजन करने के बाद में पटेल साहब उसी पटिया पे सोते थे और वहाँ पंडित जी बैठ गए। अब सोए कहाँ? थोड़ी सी जगह थी, वहीं पे थोड़ी सी जगह में पटेल साहब सो गए और इतना भारी शरीर जो सिर था वो सिर पंडित जी के जांघ पे रख लिया। अब पंडित जी बोले मंत्र, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और जब ये मंत्र बोले पंडित जी तभी वो जो है ना पटेल साहब वो खर्राटे बोले। अब तो बड़ी विचित्र बात। अच्छा लोग हमसे कहते हैं बोले इसी को कहते हैं साउंड स्लीप, साउंड स्लीप बोलते हैं वो इसी को खर्राटों। अब पंडित जी मंत्र बोले वो खर्राटे में बड़ी और इधर वो पंडित जी की जांग फटी जाए दर्द से। अब पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले देखो कैसा व्यक्ति है, इसी के नाम से कथा हो रही है और यही सो रहा है। अच्छा किसी व्यक्ति को सोते सोते जगा दो ना तो बड़ा उसको गुस्सा आ जाता है। पंडित जी ने वही भूल कर दी। पंडित जी बोले पटेल साहब उठो क्या है? बोले भागवत हो रही है, कथा सुन लो। अरे पुण्य का काम है महाराज। और पटेल साहब उनकी जैसे उठे आंख ला। पटेल साहब ने कुछ नहीं देखा।
पटेल साहब जैसे ही उठे आंख लाल, बोले हमको नींद से उठा दिया सर। तो पटेल साहब ने एक दिया पंडित जी के खींच के गाल पे। अरे पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, देखो बेइज्जती हो गई, पंडित पिट गया। बोले होगा तो देखा जाएगा। उसने पोती वोती सब बंद की। बोले यार तुम मूर्ख ही बैठे, ये कोई कथा वथा का मतलब नहीं जानते। अब देखो हुआ क्या, पंडित जी ने लगाया लंगोटा, लगा के पंडित जी चढ़ गए पटेल की छाती पे, और पंडित जी ने भी 2 चाल लगाए गाल पे। अच्छा कोई छुड़ावे भी नहीं। पता है लोग क्या कह रहे, बोले दूर हट जाओ भागवत शुरू हो गई, दूर हट जाओ भागवत। पंडित जी के शरीर में भागवत भर गई, अब नहीं निकलेगी। धमाधम धमाधम पंडित जी लगे पटेल की लगा ली गाल पे। अच्छा दूसरी बात, पहले ये खोड़िया बनाई जाती थी, खोड़िया गड्ढा किया जाता था जमीन में नाच वाज रखने के लिए। आजकल तो वो क्या बोलते हो हैं, हाँ आजकल तो वो कुंडा वुंडा सा बना दिया जाता है लोहे का। पहले खोड़िया बनाई जाती थी, तो लुढ़कते नीचे उसी खोड़िया में गड्ढे में गिरे। अच्छा नीचे पटक लिए कौन, पटेल साहब, और पंडित जी चढ़ गए ऊपर छाती पर, धनाधन दे रहे गाली गाल। अच्छा लोग बचा भी नहीं रहे, बड़ी विचित्र कहानी ये है। अच्छा सुनो, किसी से देखा नहीं गया, दौड़ी दौड़ी पटेल साहब की पत्नी आई, बोले हे भागवत मैया तेरे मोह थापू में पूजा करूं तेरी, एक बार कृपा ऐसी कर दे मेरे पति के प्राणन को छोड़ दे। बहन बोली मेरे भैया की लाज बचा दो, तुम जो कहो सो हम दे दे। पंडित जी देखो हूं करके बोले अगर तुम पटेल की जान बचाना चाहते हो तो 500 रुपया दो। कितने, 500 रुपया दो। अब मैं कौन गिने 500, वहां तो 1000 2-4 हजार हो गए। एक पुटलिया बांधी और ऊपर से फेंक दी दूर से। जैसे ही खोड़िया में उस गड्ढे में पोटली गिरी, पंडित जी ने वो पोटली उठाई, पैसे की जेब में रखी और 2 और दिए खींच के पटेल के। बोले अब निकालने के लिए कोई कुछ तो बस साधन होगा, तो दूर से बोले के आए सीढ़ी जो होती है ना उसको लाए, दूर से छोड़ दी और दौड़ के चढ़ गए घरों पे, पेड़ों पे चढ़ गए, कहीं भागवत हमसे न चिपट जाए। अच्छा जैसे तैसे पंडित जी निकल के आए, चलते चले गए, पोथी उठा के चल दिए और हुंकारा देते जा रहे हैं पंडित जी। और पटेल साहब निकले गड्ढे में से, चारों तरफ मुंह फूट गया, दांत भाट टूट गए। अच्छा जो मोहल्ला पड़ोस वाले जो बैठे थे ना, वो पता है क्या बोले, है कोई बात नहीं, 7 पहरी पे झंडा टांग दिया पटेल। कभी हमने न भागवत का नाम भी नहीं सुना था, तुमने तो भागवत करा तो ली, अब घाव आओ तो सब ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा भागवत हुई भी नहीं, भागवत हुई भी नहीं और लोगों को लग रहा कि भागवत हो गई। तो ऐसा काम मत करो कि भागवत हो भी नहीं रही है, तुम समझ रहे हो भागवत हो रही है। भागवत नाच कूद का ही नाम नहीं है, भागवत गोविंद की कथाओं का नाम है। एकाग्र चित्त होकर के कथाओं को सुनो, ठीक है। अब इतनी गर्मी भी नहीं है जो और दिन पड़ रही थी, आज तो बहुत ठंडा है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज एक गोविंद ने और लीला की। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित ध्यान देना, एक बार मैंने गोविंद गायों को चराते हुए गिरिराज पर्वत से भी दूर चले गए। और वहां क्या हुआ, बोले सुबह गोविंद जल्दी गए हैं इसलिए भोजन आदि करके नहीं गए हैं, कुछ फलाहार भी नहीं किया ठाकुर जी ने। वहां पहुंचे, लिखा है गोविंद को भूख लगी। क्या लगी, भूख लगी। भूख लगने पर श्री दामा और मधुमंगल से ठाकुर जी ने कहा, अरे भैया श्री दामा एक काम करो, हमको भूख लग रही है, ये पास में ही एक गांव दिखाई दे रहा है, ये ब्राह्मणों का गांव है, इस ब्राह्मणों के गांव में जाकर के कुछ भिक्षा मांग के ले आओ, खाने की व्यवस्था करके लाओ। ग्वाल वाल गए, जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही मुख्य उस दरवाजे पर सुंदर सा यज्ञ कुंड बना हुआ था, यज्ञ मंडप बना हुआ था। उसी यज्ञ मंडप में ब्राह्मण
तिलक चंदन लगा करके माला भजन कर रहे थे माला से। अच्छा, भजन करते समय और कथा सुनते समय ये नियम होता है कि अगर हम कथा सुन रहे हो या भजन कर रहे हो उस समय बोला नहीं जाता, उस समय बात नहीं की जाती। लेकिन ग्वाल वालों ने जाकर के ब्राह्मणों से राम राम कही। क्या कहा? राम राम। पंडित जी राम राम। जैसे ही राम राम कही, अब ब्राह्मण बोल तो सके ना, दूर से कर दे हूँ ठीक है राम राम। पंडित जी ने इशारों से पूछा, बोले क्यों आए हो? ग्वाल वाल बोले, भैया पंडित जी हमारे कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, वृंदावन से चल करके बड़ी दूर आ गए हैं और अभी घर वापस जाने में थोड़ी देरी है। मेरे गोविंद को भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो। जब भोजन की व्यवस्था के लिए कहा तो पता है क्या हुआ? ग्वाल वालों को डांट करके भगा दिया ब्राह्मणों ने। बोलो भागो यहाँ से, गाय चराने वाले, पेजड़ की रोटी खाने वाले, पोखर का पानी पीने वाले, तुमको खिलवा दे भोजन। भगा दिया। अब जब वो भाग के आए ठाकुर जी के पास, गोविंद ने पूछा, कहो ग्वाल वालो भोजन लेके आए क्या? मदमंगल बोलो, हाँ खावे लो भोजन लाए। भैया उन्हें हमारी रामू राम ना लाई, भोजन की तो बहुत दूर बात है। अच्छा ऐसो कहा दियो तुमने? बोले भैया हम जैसे ही गए ब्राह्मण मिले, ब्राह्मण ने भोजन की याचना करी, उन्होंने तो हमारी राम राम भी ना ली। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, भोजन ब्राह्मणों के पास मिले कि ब्राह्मणियों के पास मिले? मदमंगल बोलो भैया एक बार बेइज्जती है कि ये दोबारा ना जाएंगे वो काम में। एक काम कर, कोई भूख लगी है तो तू ही चलो जा। ठाकुर जी बोले अच्छा, हमारा सबसे अच्छा दोस्त तो तू ही है, हमारी बात ना माने को दोबारा जा। ठाकुर जी ने फिर से श्री दामा और मदमंगल को भेजा है। लेकिन सुनो, ब्राह्मणों ने देखा कि ये दोबारा फिर से वापस आ गए। इस बार न राम राम कही न श्याम श्याम कही, सीधे घुसे चले गए घरों में। ग्वाल वाल अंदर जाकर के क्या देखा? बोले ठाकुर जी की कृपा से अंदर बैठी थी माता, ब्राह्मणों की पत्नियां, और ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे ही ग्वाल वालों को देखा हृदय से लगा लिया। ओहो आज बड़े दिनों बाद आए हो, कहाँ आजकल रहते हो? आपकी सखा कृष्ण बलराम कहाँ हैं और आने का प्रयोजन बताओ। जब ये कहा कि प्रयोजन बताओ, तब मधुमंगल ने कहा अरे माता हो, हमारे कृष्ण और बलराम वृंदावन से छोड़ करके तुम्हारे गांव के नजदीक आ गए हैं। वो सुबह प्रातः काल जब आए तब स्वल्पाहार भी नहीं करके आए थे, इसलिए भूख लग रही है उनको। कुछ भोजन की व्यवस्था यदि हो जाती। माताओं ने आनन फानन में भोजन बनाए और भोजन बना करके एक डिब्बे में पैक कर करके और सुनो अपने सरों पे रख करके मैया चल दी। बाल बालों से कहा लालाओ चलो। जब चलने की बात आई, मदमंगल बोलो मैया तुम्हारे पति सामने बैठे हैं, तुम्हें डांटेंगे। बोले ना हमसे आज पति कछु ना कहेंगे, लेकिन एक काम करियो तुम हमारे पतियों की तरफ देखना मत, और वो कुछ भी कहे तुम देखना ही नहीं है तुमको। आज ऐसा ही हुआ। लिखा है ग्वाल वाल चलते चले जा रहे हैं। भैया कछु कर लियो लाला। चलते चले जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने ऊहू करते हुए कहते रह गए, किसी ने सुनी नहीं। अब जब नहीं सुनी, लिखा है माताओं के साथ में कृष्ण जब माताओं के साथ में ग्वाल वाल जब कृष्ण के पास पहुंच रही हैं, तब दूर से कृष्ण को देखा। माताओं ने, गोपियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने दूर से मेरे श्याम सुंदर को देखा। आहा, देख करके मानो आज ब्राह्मण पत्नियां धन्य हो गई। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित सुनो, ब्राह्मण पत्नियों ने दूर से जब गोविंद को देखा तो
प्रतीत हुआ जैसे साक्षात ठाकुर को देखा हुआ। मेरे गोविंद का सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। श्यामं हिरण्यवर्धिं नीलमाल्यवरहा धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धनाननब्जम् कर्णोत्पपालक कपोल मुखाब्जहासः। गोविंद की सुंदर सूरती कैसी है? बोले श्यामम हिरण्य परिधिम बल माल्य बरहा, जिनकी श्याम वर्ण की सुंदर कांति है, जिनके गले में वैजंती आदि मालाएं सुशोभित हैं, जिनके बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं, घुंघराले बाल जिनके कपोलों पर गालों पर आकर के ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनसे और कोई सुंदर संसार में नहीं है। स्वयं कामदेव को भी लज्जित कर देने वाले मेरे गोविंद को जब देखा, आज ब्राह्मण पत्नियों की आंखों में आंसू आ गए। हे गोविंद, बड़े दिनों के बाद आपने दर्शन दिया। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां गोविंद के पास में आई, गोविंद खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उन गोपांगनाओं का स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर जी, स्वागतम भो महाभागा आस्यातां गिरवाम किम यन्नोदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिनः। स्वागतम भू महाभागा, अरे महाभागा माताओं, आइए आइए, आपका स्वागत है। गोविंद के इस स्वागत से मानो आज गोपांगनाएं ब्राह्मण पत्नियां धन्य हो गई। गोविंद ने माताओं के चरणों में प्रणाम किया। माताओं ने अपने हाथों से यशोदा की ही तरह सुंदर माताओं ने अपने हाथों से भोजन गोविंद को कराए हैं। और भोजन कराने के बाद में आज बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वार्तालाप होने के बाद भी शाम होती चली आई। शाम होते होते गोविंद ने कहा माताओं से, अरे माताओं, मुझे ये लगता है कि अब आपको अपने घर जाना चाहिए। मैया बोली, देखो ठाकुर जी, अब जब हम आपके पास आ गए हैं, अब जाने की मत कहो। अच्छा क्यों? बोले सुनो, अगर हम अब घर जाएंगे तो हमारे पति हमको बहुत डांटेंगे, मारेंगे। राम जी कहते सुनो, गोविंद कहते हैं, बोले सुनो, जिस पर मैं कृपा कर देता हूं उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे मैं कृपा कर देता हूँ उस पे कोई उंगली नहीं उठाता, बल्कि सब कृपा करते हैं। तुमको कोई कुछ कहेगा नहीं। माताओं ने बार बार गोविंद को देखते हुए आज घर जा रही हैं। और सुनो क्या कहा, गोपांगनाएं क्या कह रही हैं? और नैना लड़ी मुरलिया वाले पे, अब घर कैसे जाऊं, और अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे। बोलो कछु, ऐसे बैठ गए।
माटी की पुतलन की। अरे बोलो कछु। और अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े बोलिया पारे के, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े बोलिया पारे के, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े बोलिया पारे के, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े बोलिया पारे के, अब घर कैसे जाऊं, बिहारी लाल की तो मैं